नमस्कार दोस्तों, ट्रेडर माइंडसेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं फेक ब्रेकआउट से कैसे बचें। आंख बंद करके एक बात सोचो, तुम स्क्रीन के सामने बैठे हो, चार्ट चल रहा है, प्राइस धीरे धीरे ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस के पास पहुंच चुका है, दिल तेज धड़क रहा है। तुम सोचते हो बस थोड़ा सा और ऊपर जाए, ब्रेक करे और मैं बाय कर लूं। और जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के ऊपर एक कैंडल क्लोज देता है, तुम एंट्री ले लेते हो। 2 मिनट बाद प्राइस वापस नीचे, 5 मिनट बाद स्टॉप लॉस हिट, और तुम स्क्रीन को घूरते रह जाते हो। तुम सोचते हो मार्केट ने धोखा दे दिया, लेकिन सच ये है, मार्केट ने धोखा नहीं दिया, तुम्हें समझने में गलती हुई। ट्रेडिंग में सबसे पहला लेसन, हर ब्रेकआउट अपॉर्चुनिटी नहीं होता। इंटरनेट खोलो, यूट्यूब खोलो, हर जगह एक ही बात, ब्रेकआउट स्ट्रैटेजी, ब्रेकआउट से पैसा कमाओ, ब्रेकआउट इक्वल्स फास्ट प्रॉफिट। ब्रेकआउट को ऐसे बेचा जाता है जैसे बस लाइन ड्रॉ करो, ब्रेक हो और अमीर बन जाओ। लेकिन अगर ब्रेकआउट इतना ही इजी होता तो 90% ट्रेडर्स लॉस में क्यों होते? सच ये है, ब्रेकआउट सिंपल दिखाता है, लेकिन रियलिटी में कॉम्प्लेक्स है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग बिगिनर के लिए सबसे डेंजरस स्टाइल है, क्योंकि बिगिनर जल्दी एंट्री लेता है, कंफर्मेशन इग्नोर करता है, स्टॉप लॉस लूज रखता है, होप पे ट्रेड करता है। और मार्केट होप पे नहीं, लॉजिक पे चलती है। मार्केट कोई मशीन नहीं है, मार्केट कोई भगवान नहीं है, मार्केट एक ऑक्शन प्लेस है। यहां बायर आता है, सेलर आता है, दोनों के बीच बैटल होती है। प्राइस वहीं रुकता है जहां बैटल टाइट होती है। रेजिस्टेंस का मतलब यहां सेलर स्ट्रांग है, सपोर्ट का मतलब यहां बायर स्ट्रांग है। अब सोचो, जब प्राइस रेजिस्टेंस के पास जाता है, सब लोग देख रहे होते हैं। रिटेल ट्रेडर्स सोचते हैं यहां से ऊपर गया तो रॉकेट, लेकिन स्मार्ट मनी सोचता है यहां पे रिटेल का स्टॉप लॉस कहां होगा। यहीं से गेम स्टार्ट होता है। रिटेल ट्रेडर चार्ट देखता है, इंडिकेटर देखता है, ब्रेकआउट देखता है। स्मार्ट मनी लिक्विडिटी देखता है, स्टॉप लॉस लोकेशन देखता है, क्राउड बिहेवियर देखता है। रिटेल प्राइस फॉलो करता है, स्मार्ट मनी लोगों को फॉलो करता है। जहां ज्यादा लोग बाई करेंगे वहीं ज्यादा लोग फंसेंगे, और जहां ज्यादा लोग फंसेंगे वहीं स्मार्ट मनी पैसा बनाएगा। एक सवाल, अगर तुम्हारे पास करोड़ रुपए होते और तुम्हें बाय करना होता, तो क्या तुम मार्केट ऑर्डर पे सब खरीदते? नहीं, तुम्हें चाहिए लिक्विडिटी, सेलर्स, ऑपोजिट साइड ऑर्डर्स। फेक ब्रेकआउट बनाया जाता है ताकि रिटेल ट्रेडर्स बाय करें। रिटेल बाय करेगा तो उनका स्टॉप लॉस नीचे होगा, स्मार्ट मनी उनका स्टॉप हिट करके खुद बाय करेगा। मतलब रिटेल का लॉस इक्वल्स स्मार्ट मनी का प्रॉफिट। इसीलिए फेक ब्रेकआउट बनता है। ब्रेकआउट कैंडल पे एंट्री लेना मतलब तुम रेस के लास्ट रनर के साथ भाग रहे हो। स्मार्ट मनी पहले ही पोजीशन बना चुका होता है, तुम लास्ट में घुसते हो। इसीलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स ब्रेकआउट पे एंट्री नहीं लेते, वो रिएक्शन का वेट करते हैं। ब्रेकआउट के बाद क्या होता है ये इंपॉर्टेंट है। रिपीट आफ्टर मी। ब्रेकआउट दिखे तो खुश मत हो, ब्रेकआउट दिखे तो अलर्ट हो जाओ। खुश वो होता है जो बिगिनर होता है, अलर्ट वो होता है जो प्रोफेशनल होता है। आज से तुम्हारा माइंडसेट बदलेगा। तुम ब्रेकआउट देखोगे और खुद से पूछोगे, ये रियल है या ट्रैप? ट्रेडिंग में पैसा कमाना सेकेंडरी है, पहले ऑब्जेक्टिव है कैपिटल बचाना। जो ट्रेडर कैपिटल बचा लेता है वही एक दिन विनर बनता है। फेक ब्रेकआउट से बचना सीख गए तो आधी बैटल जीत गए। सोचो, 2 रास्ते हैं, एक रास्ता शीशे जैसा चमक रहा है, दूसरा रास्ता थोड़ा रफ है। बिगिनर चमकते रास्ते पर भागता है, प्रोफेशनल रफ रास्ते को टेस्ट करता है। ट्रेडिंग में चमकता रास्ता होता है ब्रेकआउट कैंडल, लेकिन हर चमकता चीज सोना नहीं होता, हर ब्रेकआउट रियल नहीं होता, और हर फेक ब्रेकआउट दिखता फेक नहीं। इसीलिए पहला रूल, फेक ब्रेकआउट पहचानना सीखो, पहले ट्रेड मत करो। फेक ब्रेकआउट का मतलब प्राइस इंपॉर्टेंट लेवल के ऊपर या नीचे जाता है, लोग एंट्री लेते हैं और प्राइस वापस लेवल के अंदर आ जाता है। ये एक ट्रैप है। ट्रैप का पर्पस रिटेल ट्रेडर्स को गलत साइड में फंसाना। मार्केट तुम्हें फोर्स नहीं करती ट्रेड लेने के लिए, मार्केट तुम्हें टेम्प्ट करती है, और जहां टेम्पटेशन होता है वहीं ट्रैप होता है। रेजिस्टेंस के ऊपर 1 या 2 कैंडल क्लोज, यूट्यूब पे हेडलाइन स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट, रियलिटी लिक्विडिटी हंट, साइंस अपर साइड लॉन्ग विक, बॉडी छोटी, नेक्स्ट कैंडल रेड। साइकोलॉजी, रिटेल बाय करता है, स्मार्ट मनी सेल करता है। गोल्डन लाइन, जितनी तेज ऊपर जाता है
उतनी तेज नीचे आता है। सपोर्ट के नीचे ब्रेक, रिटेल सेल करता है। थोड़ी देर बाद प्राइस वापस ऊपर। साइंस, लोअर विक लंबी, पैनिक सेलिंग, फास्ट रिकवरी। मीनिंग, रिटेल का स्टॉप हिट, स्मार्ट मनी बाय। प्राइस सिर्फ विक से लेवल तोड़ता है, क्लोज अंदर ही देता है। यह सबसे कॉमन फेक ब्रेकआउट है। स्मार्ट मनी सिर्फ स्टॉप हंट करता है। रूल, क्लोज इंपॉर्टेंट होता है, विक नहीं। न्यूज के टाइम वॉलेटिलिटी हाई, स्प्रेड वाइड, स्लिपेज। प्राइस ऊपर नीचे झटका देता है। बिगिनर सोचता है बिग मूव आ गया, रियलिटी नॉइज। रूल, न्यूज के फर्स्ट 15 मिनट्स नो ट्रेड। ब्रेकआउट के बाद फॉलो थ्रू नहीं, वॉल्यूम कम, लॉन्ग विक रिजेक्शन, इमीडिएट रिवर्सल। अगर 2-3 साइंस एक साथ मिल जाएं, ट्रेड मत लो। बिगिनर सोचता है मुझे ट्रेड चाहिए, प्रोफेशनल सोचता है मुझे सही ट्रेड चाहिए। साइलेंस भी एक पोजीशन होती है। फेक ब्रेकआउट तुम्हारा दुश्मन नहीं है, फेक ब्रेकआउट तुम्हारा टीचर है। जो ट्रेडर फेक ब्रेकआउट समझ गया, वो भीड़ से अलग हो गया। सोचो, मार्केट एक चेस बोर्ड है। व्हाइट और ब्लैक के बीच सिर्फ मोहरे नहीं चल रहे, यहां दिमाग चल रहा है। रिटेल ट्रेडर चेकर्स खेल रहा है, स्मार्ट मनी चेस खेल रहा है। रिटेल कैंडल देखता है, स्मार्ट मनी क्राउड देखता है। और जब तक रिटेल समझता है क्या हुआ, गेम खत्म हो चुका होता है। मार्केट मेकर कोई विलेन नहीं है, उनका काम है लिक्विडिटी प्रोवाइड करना, ऑर्डर फ्लो बैलेंस करना, प्राइस को स्मूथ चलाना। लेकिन प्रॉफिट कैसे बनाते हैं? उन्हें चाहिए ऑपोजिट साइड ऑर्डर्स। अगर वो बाय करना चाहते हैं तो किसी को सेल करना पड़ेगा, और वो कौन होता है? रिटेल ट्रेडर। लिक्विडिटी मतलब मार्केट में कितने ऑर्डर्स पड़े हैं। जहां ज्यादा स्टॉप लॉस पड़े होते हैं, वही लिक्विडिटी पूल होता है। स्टॉप्स कहां होते हैं? हाई के ऊपर, लो के नीचे, ट्रेंड लाइन के पीछे, रेंज के बाहर। स्मार्ट मनी इन जगहों को मैप करता है। स्टेप 1, प्राइस को रेंज में रखेंगे। स्टेप 2, रिटेल को बोर करेंगे। स्टेप 3, एक तेज ब्रेकआउट दिखाएंगे। स्टेप 4, रिटेल एंट्री लेगा। स्टेप 5, स्टॉप्स हंट। स्टेप 6, रियल मूव ऑपोजिट साइड। इसीलिए कई बार ब्रेकआउट फेक होता है और ब्रेकडाउन भी फेक होता है। स्मार्ट मनी चुप होता है लेकिन निशान छोड़ देता है। सडन स्पाइक, लॉन्ग विक, फास्ट रिजेक्शन, हाई वॉल्यूम बट नो फॉलो थ्रू। ये बोलता है यहां बड़ी फिश है। न्यूज प्राइस मूव नहीं करता, इंडिकेटर प्राइस मूव नहीं करता, ऑर्डर्स प्राइस मूव करते हैं। और लार्ज ऑर्डर्स सिर्फ इंस्टीट्यूशंस के पास होते हैं। इसीलिए ट्रेंड तब तक रहता है जब तक स्मार्ट मनी रहता है। हंटर कभी हर झाड़ी में गोली नहीं चलाता, वो वेट करता है। ट्रेडर को भी हंटर बनना है। वेट, ऑब्जर्व, अटैक ओनली व्हेन श्योर। मार्केट को दुश्मन मत समझो, मार्केट को टीचर समझो। जब तुम क्राउड की तरह सोचना छोड़ दोगे, तब तुम क्राउड से कमाओगे। ज्यादातर ट्रेडर चार्ट खोलते हैं, एक सीधी लाइन खींच देते हैं और बोलते हैं ये सपोर्ट है, ये रेजिस्टेंस है। लेकिन मार्केट ज्योमेट्री नहीं है, मार्केट साइकोलॉजी है। इसीलिए पहला रूल, लेवल एक लाइन नहीं होता, लेवल एक एरिया होता है। जब तुम लाइन ड्रॉ करते हो तुम मार्केट को नैरो देख रहे होते हो। जब तुम जोन देखते हो तुम मार्केट को वाइड देख रहे होते हो। एक कैंडल ने टच किया, ट्रेडर बोलता है स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। लेकिन स्ट्रॉन्ग लेवल बनने के लिए मल्टीपल टचेस, क्लियर रिजेक्शन, टाइम स्पेंड चाहिए। रूल, जितनी बार प्राइस रुकता है उतना लेवल स्ट्रॉन्ग होता है। ज्यादा लोग सिर्फ कैंडल बॉडी देखते हैं, लेकिन विक क्या बताता है? विक इक्वल्स रिजेक्शन। अगर विक को इग्नोर किया तो तुम 50% इंफॉर्मेशन इग्नोर कर रहे हो। रूल, बॉडी और विक दोनों इंपॉर्टेंट। 5 मिनट चार्ट पे लाइन ड्रॉ करके 15 मिनट पे ट्रेड, ये ब्लाइंड ड्राइविंग जैसा है। सही तरीका, डेली पे लेवल मार्क, H4 पे रिफाइन, लोअर TF पे एंट्री। हायर टाइम फ्रेम लेवल इज पावरफुल लेवल। चार्ट अगर रेलवे ट्रैक जैसा लग रहा है तो समझ जाओ प्रॉब्लम है। ज्यादा लाइंस, ज्यादा कंफ्यूजन। प्रोफेशनल का चार्ट क्लीन होता है। रूल, कम लेवल पर स्ट्रॉन्ग लेवल। स्टेप 1, हाई और लो आइडेंटिफाई करो। स्टेप 2, विक एक्सट्रीम्स मार्क करो। स्टेप 3, बॉडी एरिया कवर करो। स्टेप 4, रेक्टेंगल जोन बनाओ। इससे तुम्हें पता चलेगा प्राइस कहां रिएक्शन दे सकता है। गलत लेवल पे बनाया ब्रेकआउट ज्यादातर फेक होता है। इसीलिए पहले लेवल सही, फिर ब्रेकआउट एनालिसिस। तुम्हारा काम फ्यूचर प्रिडिक्ट करना नहीं है, तुम्हारा काम रिएक्शन ऑब्जर्व करना है। मार्केट तुम्हें बताएगी, बस तुम्हें सुनना आना चाहिए। चार्ट पे प्राइस ऊपर जाता है, सब बोलते हैं ब्रेकआउट हो गया,
लेकिन वॉल्यूम अगर चुप है तो प्राइस की आवाज भी झूठी हो सकती है। इसीलिए प्रोफेशनल कहते हैं, प्राइस दिखता है, वॉल्यूम सच बताता है। वॉल्यूम मतलब कितने कॉन्ट्रैक्ट्स या शेयर्स ट्रेड हुए। हाई वॉल्यूम मतलब बड़ी पार्टिसिपेशन, लो वॉल्यूम मतलब कम इंटरेस्ट। सिंपल लॉजिक, अगर रियल ब्रेकआउट है तो भीड़ पार्टिसिपेट करेगी, और जब भीड़ पार्टिसिपेट करती है वॉल्यूम बढ़ता है। साइंस, ब्रेकआउट कैंडल पे वॉल्यूम स्पाइक, नेक्स्ट कैंडल भी डिसेंट वॉल्यूम, फॉलो थ्रू मूव, मीनिंग स्मार्ट मनी भी इन्वॉल्व्ड है। साइंस, प्राइस ऊपर गया, वॉल्यूम एवरेज से कम, नेक्स्ट कैंडल वीक, मीनिंग सिर्फ ट्रैप, रिटेल को ल्योर किया जा रहा है। हाई वॉल्यूम प्लस रिजेक्शन विक मतलब डिस्ट्रीब्यूशन, लो वॉल्यूम प्लस ब्रेकआउट मतलब फेक, राइजिंग वॉल्यूम प्लस राइजिंग प्राइस मतलब स्ट्रेंथ।